नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में एक यदि मकर राशि है और दूसरी यदि कुंभ राशि है तो उनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। दोनों जो राशियां हैं उनकी एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है, विवाह के प्रति उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है, कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन सी बातें टालनी चाहिए, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मकर जो राशि है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है चर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका वर्कोहलिक नेचर। मतलब इस राशि का जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके लिए इनका जो कर्तव्य होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक बात इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखी जा सकती है वो होता है इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा सा संघर्षमय स्थिति में गुजरता है। मतलब ये जो बात है, मतलब आपके रिलेशन में हो सकती है या फिर माँ बाप का प्यार कम मिलना या फिर फाइनेंस के बारे में भी हो सकती है। इस वजह से होता क्या है कि मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं बचपन से ही थोड़ा सा संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले थे। इस वजह से यह जो व्यक्ति होते हैं मैच्योर्ड होते हैं। इनमें जो मैच्योर्डनेस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है और इसी वजह से इनमें जो पेशेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से आप अमूमन तौर पर देख सकते हो कि कोई भी जो मकर राशि के जो व्यक्ति है अपने उम्र से ज़्यादा इनकी मैच्योरिटी देखी जा सकती है या फिर इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है भावनाओं के प्रति ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा कम होते हैं। मतलब भावनाएं इनमें होती है लेकिन इनका बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राइम होता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका जो कर्तव्य होता है जब भी ये रिलेशनशिप में भी आते हैं या फिर वैवाहिक जीवन में या फिर किसी अन्य रिलेशन में भी अगर होंगे तो उसके प्रति इनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनमें जैसे मैंने कहा कि पेशेंस काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से करियर के मामले में भी ये जो व्यक्ति है बहुत ही आगे बढ़ते हैं। हालांकि करियर के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन जो भी इनका बढ़ना होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्म देखा जा सकता है। उसी प्रकार थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, इसके मामले में इनकी जो गणित है वो नॉर्मली चूकते नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थोड़े से मितभाषी होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते लेकिन जो भी बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करेंगे। उसी प्रकार इनमें जो निर्णय क्षमता होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णय लेते समय थोड़ा सा समय लगाएंगे लेकिन जो भी आप निर्णय लेंगे उसके साथ पूरी तरह से डेडिकेशन दे देंगे। मतलब इन्होंने कोई भी बात अगर कमिट कर दी तो उसके लिए पूरी तरह से उनका कमिटमेंट होता है, इनका जो डेडिकेशन होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। उसी प्रकार करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है करियर के मामले में इनके बारे में ये बात बिल्कुल नहीं होती कि जो भी करियर है वो जैसा चाहते हैं उस प्रकार का हो। जैसा भी करियर इनके सामने आता है, जैसा भी काम इनके सामने आता है उस काम को अपना मनपसंद काम बना ही लेते हैं। तो कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना बातें हैं वो करते रहेंगे और चुपचाप करते रहेंगे। मतलब इनका जो काम है, इनका जो करियर है कितना भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों ना हो इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दुख सहन करने की जो क्षमता है वो इस राशि की तरह बाकी अन्य किसी भी राशि में देखी नहीं जाती, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो सहनशीलता इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। कंसिस्टेंसी, करेज इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो कुंभ राशि है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली ये राशि है। यह जो राशि है शनि की पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। देखिए बुद्धि तत्व की जो भी राशियां हैं जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ और इसमें कन्या राशि भी आती है, तो यह जो चारों राशियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो राशि है वह कुंभ राशि कहलाती है। और जब भी आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी अच्छी है, आपकी जो सोच है वो काफ़ी इन डेप्थ है,
तो जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे, और इनकी जो भी इनका निर्णय होगा, जो भी इनके बोलने का बातें होंगी, उसमें गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि फिलोसोफर होते हैं, थोड़े कम बोलते हैं, लेकिन उनके बातों में काफ़ी ज़्यादा गहराई आप देख सकते हो। तो यही जो बात है कुंभ राशि के जो व्यक्ति है उनमें देखी जा सकती है। बहुत कम कम बोलने वाली ये राशि है। मतलब स्त्री अगर भी हो, स्त्री भी अगर कुंभ राशि की होगी तो वो बहुत कम बोलेगी, लेकिन बोलने की जो बातें होती है वो काफ़ी टू द पॉइंट होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि की जो व्यक्ति है, चाहे इनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। मतलब ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो बात है वो कुंभ राशि में देखी नहीं जाती। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये जो बातें हैं वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है यह बुद्धि तत्व की राशि है। इसी वजह से यह जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तर्क शुद्ध विचार करने वाले होते हैं। मतलब कोई भी बात, कोई भी समझ या फिर कोई भी अंडरस्टैंडिंग अगर इनके सामने आती है तो उसके ऊपर जब तक इनको उसके बारे में अनुभव ना हो तब तक विश्वास नहीं करेंगे। कई दफ़ा ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसे हम बंद आँख करके फॉलो करते हैं, तो ये जो बात है वो कुंभ राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती। अगर उनको किसी भी ऐसे जो रिचुअल्स है इसके बारे में जब भी इनको अनुभव होता है उसके बाद ही विश्वास करेंगे। तो ये जो बात है वह इनमें काफ़ी खासी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि अलग ही है कि यह जो राशि है बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के मामले में ये जो राशि है सब राशियों को पिछाड़ देगी। इनके जो डिसिप्लिन होता है वो खुद के प्रति भी होता है और औरों के प्रति भी होता है। मतलब खुद तो ये डिसिप्लिन होते ही है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी डिसिप्लिन हो, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन इनमें देखी जा सकती है। देखिए इसके पहले हमने जो मकर राशि देखी उनमें भी डिसिप्लिन होता है, लेकिन उनका जो डिसिप्लिन होता है थोड़ा अलग होता है। मतलब वो जो डिसिप्लिन होता है खुद के लिए होता है, औरों के लिए नहीं होता। अब कुंभ राशि के बारे में ये जो बातें हैं थोड़ी अलग होती है और थोड़े से स्टबर्न होते हैं। मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं कुंभ राशि में नॉर्मली देखी जाती है। इस वजह से कुंभ राशि के फैमिली में जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे ये थोड़े से, मतलब लोग उनसे थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन वाली बात होती है। और जब भी सामने वाले से कोई मिस्टेक हो जाते हैं तो फिर इनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कई प्रकार के काम, एक ही तरह का काम सालों तक करने की जो कैपेसिटी है वो कुंभ राशि की जैसी किसी अन्य राशि में देखी नहीं जाती। इस वजह से कुंभ राशि के जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार की अगर नौकरी करते हैं तो वो जो नौकरी करेंगे, वो जो जॉब करेंगे उसमें बहुत ही अच्छे, मतलब इनके रिजल्ट्स आते हैं। सिर्फ इनके बारे में एक जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब नॉर्मली कुंभ राशि के जो व्यक्ति है वो बिजनेस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि कई आपके जो डिसीजन है वो आपको अज्ञात में लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काम में नहीं आती, और इसी वजह से कई दफ़ा बिजनेस में ये फेलियर भी होते हैं। तो इसी वजह से कुंभ राशि के जो व्यक्ति है वो बिजनेस में जाना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर जॉब करते हैं तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। तो ये जो बात है काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल होता है। हर एक दिन के बारे में भी अगर देखा जाए तो दिन भर में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में इनकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा साफ साफ देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और अपने बातों से नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से कई दफ़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप में या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इनके देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियाँ यदि प्रेम विवाह में होगी तो जो बातें हैं वो किस प्रकार की हो सकती है। देखिए दोनों अगर प्रेम विवाह में होंगे तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो बोलने में, वाणी में देखे जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि की जो वाणी है कभी कभार काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। उसी प्रकार उन्होंने कोई भी बात अगर मन में ठान ली तो उसे वो एडजस्ट नहीं करते। अब देखिए जब भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना आप में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो तो जो बातें हैं रिलेशनशिप के लिए काफ़ी नॉर्मल होती है, क्योंकि आप ही की तरह सामने वाला व्यक्ति भी हो ऐसे कभी नहीं होता। तो कुंभ राशि के जो व्यक्ति है उन्होंने इन बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार स्पेंडिंग के बारे में अगर कहा जाए, खर्चे के मामले में अगर कहा जाए तो
जो कुंभ राशि के व्यक्ति है खर्च थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो बात है मकर राशि के व्यक्तियों को पसंद नहीं आती। मतलब खर्च पैसे के मामले में मकर राशि जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि विवाह के बंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वो होता है लैंगिक सुख, या फिर आप में जो अट्रैक्शन है वो किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर लैंगिक भावनाओं का मामले में या फिर काम जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो काम जीवन में देखिए ये जो राशि मतलब खास करके जो कुंभ राशि है वो काम जीवन के मामले में बहुत ही आगे है। काम के मामले में जो भी राशियां है जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ, ये काम त्रिकोण की राशि भी कहलाती है। तो इसमें जो चाह है कुंभ राशि की वो ज़्यादा होती है नॉर्मली। अब ये जो बात है वो मकर राशि में थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। अब इस वजह से भी आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि इस पर सोच विचार करना ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई बात थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है तो आप डॉक्टरी इलाज भी इसके बारे में कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो छोटी मोटी 3-4 बातें जो मैंने कही, अगर इस पर आप ध्यान रखते हो तो बातें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। अब यहाँ पर दोनों राशियों में आने वाला जो धनिष्ठा नक्षत्र है, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के 2 जो चरण हैं वो मकर राशि में आते हैं और बाकी बचे जो जो 2 चरण हैं वो कुंभ राशि में आते हैं। तो दोनों अगर धनिष्ठा नक्षत्र के होंगे, मतलब मकर राशि कुंभ राशि है लेकिन दोनों अगर धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के है पति और पत्नी, तो जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इनके बारे में आपकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है, आपका जो रहन सहन है वो थोड़ा सा उसमें एरोगेंस देखा जा सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में देखे जाते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। कुंडली देखे क्योंकि ये जो राशियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। बाकी जो 11 ग्रह है वो भी कौन से राशि नक्षत्र में योग में है वो देखना भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में मकर राशि और कुंभ राशि के व्यक्ति होंगे तो उनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।